तो क्या बातचीत हुई, क्या कर करेंगे तो करना है ना। हमने उससे मतलब पूछे कि हमारा पुराना वक्त जो था, आज से 4 साल 3 साल 5 साल पहले जो आता था, उसका वो शेड्यूल का है। तो बोल बोल देके हमको जवाब देने आने थे वो, और जवाब दिए। शेड्यूल बजाया तो उसका कोई वक्त के ऊपर कोई टाइमिंग उन्होंने बताया नहीं, इधर उधर करके बताया उन्होंने। तो जो हमारा टाइमिंग था, हमने ये बोला कि हमको हमारी टाइमिंग पे पानी मिला, क्या आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, खाली हमारा वक्त का जो पानी था सुबह का वो होना। तो उन्होंने हमसे वादा करके 1-2 दिन में हम लोग मसला हल करके देते। अगर 1-2 दिन में मसला हल नहीं होता तो आपका आइंदा का लाए अमल क्या है? नहीं तो उसके लिए हम लोग उनको ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था, हमारा अपना हक मांग रहे। हमारा जो 50 साल से जो पानी आता था गुरुवार वार्ड में, सुबह के टाइम 10 बजे 11 बजे 12 बजे, वो हक हमारा हम मांग रहे। इनसे हम जबरदस्ती कोई टाइमिंग नहीं बदली करने का बोला। हमारा जो हक था 50 साल पहले का जो हमारा बदल था, वो हक मांग रहे हम। दूसरा कोई हक वगैरह नहीं मांग रहे, उनको देना है। हमारा जो टाइमिंग, हम टाइमिंग मिलेंगे उसको। वार्ड नंबर 20 में पानी के अलावा भी कई मसाइल है, तो उनके हल के लिए आपकी क्या वो जो यहाँ का सटिंग मेंबर था 8 साल से इस्लामाबाद का, लोगों ने पार्सल तो वापस भेज दिया, हमको तो करना है। ये मसाइल जो कि उनके टाइम की है, हम तो धीरे धीरे उसको हल कर रहे ना। अभी तो 15 दिन से महापौर का चुनाव, 15-20 दिन हो गए कुछ जाने के लिए। कुछ हमारे मेंबर बाहर चले गए थे। आसिफ भाई ने हमको बोला कि तुम लोग यहाँ रहो और बैठ के पूरी साफ सफाई, पानी का मसला, गटर का मसला हम लोग कर ही रहे ना। वो पावर का मसला, डीपी उड़ गई, कम से कम 12-13 डीपी उड़ी, वो करे। शुभरात के दिन पूरे जितने थी, शुभरात की रात में पूरे एरिया के अंदर फ्यूज चले गए, तार टूट गए। उस दिन रात में लग के हमने सब काम करे। हो काम चालू है ना, बंद थोड़ी कर रहे हम लोग। ये जो पुराना आगे रहता ना, वो हमको उठाना पड़ रहा है। और अल्लाह की तरफ से महीने 15 दिन के अंदर ये शेड्यूल हम पूरा क्लियर करके रख देंगे। लोगों की तकलीफें जो है, पावर की तकलीफ है, नल की तकलीफ है, साफ सफाई की तकलीफ है, 1 महीने के अंदर अल्लाह चाहे तो पूरा रास्ता निकाल के हम हल कर देंगे। और हमको करना ही है। लोगों ने हम पे भरोसा करके वोट दिए ना, वो हम उस पर खरा उतरेंगे हम। ठीक, बोलो। बोलो, क्या बोल रहे? आज के सिलसिले में आना हुआ, यहाँ पर क्या बातचीत हुई? हम लोग तो आज इस सिलसिले में आए थे कि हमारे वहाँ प्रभाग में जो कर्मचारी वक्त पर ड्यूटी पे नहीं आ रहे, यहाँ पर कोई छुट्टी मार दे रहे हैं। और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर जन्म दाखिले का है। यहाँ पर आवाम पब्लिक जो है ना 3 मंजिला चढ़कर ऊपर आती है, उसके बाद यहाँ आने के बाद 2-3 घंटा इंतजार करने के बाद भी उनको दाखिला नहीं मिलता। और आज सुबह से तो हम लोग 11 बजे से यहाँ पर है मौजूद। हमने देखे यहाँ पे 2 से 3 मरतबा पावर जा चुकी। पावर के जाने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मशीनरी है, यानी इन्वर्टर कोई काम कर नहीं रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर कंप्यूटर बंद है, और वो कंप्यूटर बंद होने की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस सिलसिले में हमने लाइट इंस्पेक्टर से बात की, आयरे साहब से, और यहाँ पर जो मानदान के ऊपर उमेश करके है उससे भी बात की है। और यहाँ पर प्रभाग अधिकारी शायद पिकनिक पे गए, हमको ऐसा लग रहा। प्रभाग अधिकारी जब यहाँ पर रहता ही नहीं है। और हमने ये भी मांग की है, और इंशाल्लाह हम जो मांग कर रहे हैं, और अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो हम जो प्रभाग नंबर 4 को ताला लगा देंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, और न एक अधिकारी को यहाँ से निकलने देंगे। यहाँ पर इतनी बेतरतीबी का काम हो रहा है कि एक दाखिले के लिए 3-3 4-4 महीने से लोग चक्कर मार रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 3 मंजिला चलने के बाद उनका काम नहीं होता। अभी 2-3 दिन कम से कम देखो आज कितनी भीड़ लगी है वहाँ पर जन्म दाखिले के ऊपर। उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि पावर नहीं। तो इन्होंने कम से कम ये मेंटेनेंस तो देखने होना। इतनी लापरवाही चलेगी नहीं। हम कोई ठेकेदारी करने के लिए यहाँ आए नहीं। हम आवाम ने हम पे भरोसा किया, उसके काम करने के लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको केस बनाना पड़े, 353 हमारे ऊपर दाखिल हुआ चलेगा। आवाम के लिए हम केस बनाने के लिए तैयार है। बाकी अधिकारियों को अपनी मनमानी हम करने नहीं देंगे। और शासन 3 साल से चल रहा था, उन्होंने एक इन्वर्टर भी नहीं लगा पाई क्या? 1000 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन, ये नाकारा कारपोरेशन, इसने 10,000 15,000 का एक इन्वर्टर नहीं यहाँ शिफ्ट की लगाए नहीं प्रभाग में। यहाँ पर तुम देख लो, अगर यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर की वजह से जो दिक्कत हो रही है, जो परेशानी हो रही है, और यहाँ पर बैठ के सिर्फ गप्पे मारे जितने भी कर्मचारी है, चाहे बांधकाम का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे पानी प्रोडक्ट, सब यहाँ पर आते गप्पे मारते, और 1 बजे छुट्टी डालते हैं, तो उसके बाद 4-5 बजे यहाँ पर ड्यूटी पे आते हैं। ये ऐसी शिकायत हमको पब्लिक की तरफ से मिल रही है। अच्छा, इन अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेंगे आप? हम अधिकारी को खिलाफ हम इंशाल्लाह, हमारी महापुर मैडम है, महापुर साहब और हमारे गढ़ नेता खालिद आरी साहब है, इन लोगों को हम शिकायत करेंगे। और जितने हम इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर 35 चुन कर आए थे, इसके खिलाफ एहतजाज, धरना, जो करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, इंशाल्लाह इक़्तिदार में है हम, तो ये निज़ाम हम इंशाल्लाह दुरुस्त करें।
4/12 का ये मेरी अम्मी का दाखिला है, मैयर का दाखिला 4-5 मरतबा कई बार आ चुका है। प्रभाग अधिकारी दिखते नहीं, अब शिकायत किसके पास करना, इनकी कामगारों को जो कामगार है शिकायत किसके पास करना। अब मैं खुद परेशान हो गया, काम धंधा छोड़ करके मैं खुद यहाँ पे आता हूँ और फिर वैसे वापस चले जाता हूँ, पर ना प्रभाग अधिकारी दिखते हैं ना कोई नहीं दिखता है। मैं यहाँ पर आया था 6 साल हो गए, बच्ची का जन्म दाखिले के अंदर नाम लगा, कभी कम कर दे रहे, कभी कम कर दे रहे, कभी हर बार जब सिद्धा करा रहे, जब कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी यहाँ ऐसे उनको इंग्लिश नहीं आता, कर्मचारी यहाँ पर ऐसे भी है कि यार मराठी नाम में गलती कर देते, फिर उर्दू नाम में गलती करते हैं। उनको लिख के देने के बाद भी कि उसके ऊपर लिख के, जैसे माजिद के अंदर MAJID आएगा तो MAJEED कर दे रही। बार बार ये 5, 7, 8 मरतबा मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद भी अभी तक उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हुआ। अभी भी इस वक्त तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी इस वक्त दिया माजिद का मराठी के अंदर MOOD दाल आएगा तो मजीद कर दिए। बार बार ये काम मतलब लिख के देने के बाद भी तो मेरा ये मुतालबा है कि यार आप मराठी मानुस के साथ साथ दो उर्दू मानुस भी रखो। रापुर साहबा से ये मेरा अर्जी है कि यहाँ पर ऐसी जो बार बार महिलाओं को प्लस मर्दों को जो यहाँ तकलीफ का सामना करना पड़ता, काम धंधे छोड़ के आते, फिर आधार के लिए उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो बार बार इस तकलीफ को दूर किया जाए ताकि हमको भी राहत मिले और हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। इसीलिए बंदे लोग को यहाँ पे हायर करें।